उन्होंने सिर्फ अपना नाम चेंज किया, पाकिस्तान में उन्होंने शादी की हुई थी, वो मैंने और सरिता दीदी ने भी रिपोर्ट की थी। तो उसको सुबह 9 से बैठा के रात 9 बजे तक थाने में बैठाया हुआ है उसके एक नाम चेंज करने पे, मतलब इतनी इन्वेस्टिगेशन। तो सर ये कौन सी लाडली है, हमें तो ये समझ नहीं आती, ये इतनी लाडली क्यों है सर? इसके ऊपर भी तो वही काम करे ना जो दूसरे लोग रोजगार कमाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है। ये झूठ की लाडली है सर, ये जो है झूठ की लाडली है, क्योंकि गुलाम हैदर तो भारत में लेट आया है, अभी 5 महीने से उसने कार्रवाई शुरू की है। ये 1 साल तक झूठ बोलती रही, 1 साल तक मीडिया में इसने अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल के विक्टिम दिखाया। गुलाम मारता था, गुलाम पीटता था, गुलाम ये करता था, खाने को नहीं देता था। अरे वो 5 साल से तो 4 साल से तो वो कैसे मारता था आपको? ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं आपके, जो आप नाच रही है, गा रही है, कौन मारता होगा आपको? आप मौज ले रही थी। दूसरी बात, इसने यहाँ पर एक देखो, जब इंसान एक तरफा किसी की बात सुनता है ना और दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाता तो ऐसा ही होता है। इसने भारत में आकर के पूरी दुनिया के सामने मीडिया के माध्यम से अपने आप को विक्टिम कार्ड खेला, अपने आप को विक्टिम दिखाया, पाकिस्तान की बुराई की, अपने देश की बुराई की और अपने पति की बुराई की, अपने खानदान की बुराई की। तो लोगों ने समझ लिया कि ये जो कुछ कह रही है ये सच कह रही है, क्योंकि दूसरे पक्ष को बोलने वाला कोई था नहीं, सच्चाई बोलने वाला कोई था नहीं। तो आपको दुनिया के दिल और दिमाग के अंदर, हिंदुस्तान के लोगों के अंदर इसकी सहानुभूति पैदा हो गई, इससे प्यार पैदा हो गया। हमारे भारत की सरकार और जो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो दूसरी एजेंसीज है, उन्होंने समझा कि शायद इसके साथ ऐसा ही हुआ है, तो वहां पर ये उनको गुमराह करने में कामयाब होगी झूठ बोल के। लेकिन गुलाम हैदर कोई अप्रोच नहीं कर सका भारत में, अपनी बात को रख नहीं सका। अगर गुलाम हैदर भी अपनी बात को रखता तो ये लोगों में इतनी पकड़ ना बना पाती, इतने झूठ को ना जमा पाती जो इसने लोगों के दिल दिमाग में जो झूठ जमा दिया। अगर गुलाम हैदर भी अपनी बात रखता तो वो तुरंत इसका पर्दाफाश हो जाता। लेकिन 5 जब मैं मोमिन सर रीज्वाइन कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को आ रही है, मुझे नहीं आ रही। वो आप दोबारा रीज्वाइन करेंगे। हम बड़े शुक्रगुजार हैं मोमिन सर के और सैल्यूट है ऐसी पर्सनालिटी को, कसम खुदा की। उनके अंदाज से पता चलता है कितने थके हुए हैं वो, उनके लहजे में कितनी थकावट है। आप ये देखें मोमिन सर के लहजे में कितनी थकावट है। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें 15 मिनट में आप फ्री कर दे, बाकी का पार्ट नेक्स्ट उसमें रख लें। जी जी जरूर जरूर जी सर। अब आवाज है क्लियर है? उस झूठ का पर्दाफाश किया कि ये इसका वकील नहीं है जो इसको वकील कह रहा, वकील कोई और है, इसका हेमंत पराशर है। तो वो लोगों को पता नहीं था, रोज मीडिया में बोलता था, इस बात का पता चला। और जो इसके झूठ थे, ये कह रही है मैं प्यार के लिए आई हूँ यहाँ पर, प्यार के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो हमने जो इसका फ्रेंड था उसके वीडियो, उसके फोटो और वीडियो दुनिया को दिखाए कि अगर ये प्यार था तो ये क्या नफरत थी, ये क्या था। उससे एक्सपोज हुई। एक झूठ को हमने पकड़ा, हम नेपाल गए, नेपाल में सारी जो झूठ इसने बोली, मेरी फला जगह शादी हुई, सारे झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब किया। अब जो पब्लिक सपोर्ट इसको था वो खत्म हो गया। लोगों ने समझ लिया ये 1 नंबर की झूठी है, 1 नंबर की मक्कार है, झूठ बोलती है। तो वो लोगों ने समझा अब इसका पब्लिक सपोर्ट खत्म हो गया। अब फिर हमारे आने के बाद गुलाम हैदर की बात को भी हमने लोगों के सामने रखा, तो लोगों की समझ में आया। तो अब जाकर के आज की टाइम पे गुलाम हैदर को लोग पसंद करते हैं, इसको सिर्फ तमाशे के रूप में देखते हैं, इसको कोई पसंद नहीं करता। सबको पता है 1 नंबर की चुट्टी है, 1 नंबर की फरेबी है, 1 नंबर का झूठ बोलती है। और सर आप ये देखें
कि इस केस में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव रोल रहा है वो इंडियन मीडिया का रहा है, सबसे नेगेटिव रोल, क्योंकि इसको इतनी वो ऊपर चढ़ाने वाले ना इंडियन मीडिया है और कोई भी नहीं है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है सर। नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। जो हमारा इंडियन मीडिया है, देखो इंडियन मीडिया को क्या चाहिए, इंडियन मीडिया क्या दुनिया का कहीं का भी मीडिया हो, उनको क्या चाहिए? उनको तो तेज मिर्च वाला मसाला, तेज नमक वाला मसाला, तेज नींबू वाला मसाला चाहिए। वो मिल गया, उनको टीआरपी मिली, उनके चैनल चले। उनकी भी मजबूरी है ना भाई, क्या करें, क्योंकि तनख्वाहें देनी है लोगों की, मोटी मोटी तनख्वाहें देनी है एंकरों की, बड़े बड़े जो उनकी गाड़ियां चलती है, जो उनके वो लगे रहते हैं टीवी को कैच करने वाले सेटअप लगे होते हैं, उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो भाई मेरे, वो क्या करें, वो भी अब उनको मसाला चाहिए तो होता ना, उनको मसाला फ्री मिल गया, और वो भी पाकिस्तानी से मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए फिर तो। और सर आप तो मसाले की बात कर रहे हैं, वो इंडियन मीडिया का तो मिक्स अचार मिल गया सर, ये तो मिक्स अचार है। ये मिल। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, इंशाल्लाह उसके बाद आपको, क्योंकि आप बोलने में थोड़ी, मैं देख रहा हूं कि तकलीफ में आप बात कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि सर आप क्या समझते हैं कि चार्जशीट जो डिले हो रही है ये क्यों हो रही है? इसका जवाब मुझे आप थोड़ा सा मुख्तसर दे। सर ये मैं आपके चैनल पे नहीं बता सकता। ये आज आपने हेमंत पराशर सर वाली बात कर दी है। वो कहते हैं साइड पे आना बताऊंगा। सुनो, पता क्या है, वो एक कहावत है, देखो हर आदमी के लिए का देश सबसे बड़ी चीज है, ये तो आप मानते हो। आपके लिए आपका देश सबसे पहले है, मेरे लिए मेरा भारत सबसे पहले है। अगर ये चैनल आपका भारतीय चैनल होता तो मैं उनकी बखें उधेड़ देता, समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तानी चैनल है। अगर मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 100 कमियां भी है ना, तो मैं अपनी उन कमियों को आपके चैनल पे मेरी मजबूरी में नहीं बता सकता। अगर यही बात भारतीय चैनल पूछता तो मैं उनकी बखें उधेड़ देता। लेकिन उनका मान सम्मान ठीक है, वो जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनका मान सम्मान रखना मेरे देश की पुलिस है, मेरे देश का प्रशासन है, उनका मान सम्मान करना मेरा दायित्व नहीं, मेरा फर्ज भी है। इसलिए मैं आपको ये इस चीज का जवाब, मैं सॉरी आपसे नहीं दे पाऊंगा। नहीं सर मेरी बात सुने। देखें, मैं वो सरिता जी अब मुझे बड़ी अच्छी तरह जान गई है, मैं ना थोड़ी मस्ती वाले भी सवाल करता हूँ जान के, बंदे को तंग करने के लिए, मुझे जानती है। अच्छा, अब मेरी बात सुने, क्या पाकिस्तान की तरह इंडियन कोर्ट भी 160 दिन काम करती है और वहां पे 40 से 50% जज की कमी है? ये रिपोर्ट है मेरे पास। और सबसे ज्यादा छुट्टियां अप्रैल और मई में होती हैं। ये ठीक है सर? जिस दिन मोमिन मलिक भारत का राष्ट्रपति बनेगा उस दिन जो है भारत के अंदर ना जजेस की कमी रहेगी, ना देश की पुलिस की कमी रहेगी, ना देश की फौज की कमी रहेगी। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक्सेस भर्ती आपको मिलेगी। और जो सेक्शन स्ट्रेंथ जो जजेस की है, मिसाल के तौर पे 500 पोस्ट हैं जज की, तो 500 पोस्ट के साथ 100 जजेस एक्स्ट्रा खाली बैठे होंगे। जो कोई छुट्टी पे जाएगा तो उनकी जगह वो काम करेंगे। मोमिन मलिक जिस दिन देश का राष्ट्रपति बनेगा उस दिन देखना देश की जो व्यवस्था है वो कैसे ठीक करेगा। और ये होगा एक दिन, ये मुझे पता है, ये एक दिन होगा। ये आप लिख लेना, ऊपर वाले ने जिंदगी दी तो एक दिन होगा। सर आपकी बात से, कैस भाई आपकी बात से की बात याद आ गई, अगर इसी तरह से एपी सिंह बन गया ना कहीं प्रेसिडेंट या ऐसे उहदे पे आ गया, तो उसने क्या करना है, उसने सीमा हैदर को बना देना है भारत का चीफ जस्टिस, और उसने कहना है कि इसका नोटिस लेकर मोमिन मलिक को उम्र कैद कर दो। रामे साहब, वो 10 जन्म भी ले लेगा ना, 10 जन्म भी ले लेगा, अगर 10 जन्म भी ले लेगा, 10 जन्म,
जी जी। तो मोमिन मलिक को ऊपर वाले ने इतना कानूनी दिमाग दिया है, मोमिन मलिक तो जब भी उसके जो ना उसके किसी उसमें नहीं आएगा। हाँ, मेरा 1 घंटा ही उसके लिए बहुत है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, असल में सर मैंने ये जानकर बात बताई है इसलिए कि जो लोग बार बार इतनी लेट तारीख दे दी, अभी मुझे सुबह से मेरा सर खाया हुआ है, नवंबर की डेट ले ली, नवंबर की डेट, ये क्या बात हुई? आप ये क्वेश्चन पूछे। अब मैं सर स्टूपिड क्वेश्चन पूछता नहीं हूं क्योंकि मुझे इन चीजों की अवेयरनेस है ना। मैं उसको जवाब देता हूँ आपको। देखिए, हमारे भारत की जो जनसंख्या है, हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है, वो आपकी पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान की? 25 करोड़। 25 करोड़। 25 करोड़। हम आपसे 4-6 गुना ज्यादा है। एक अरब और 50 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है भारत में। तो आप देखेंगे, बहन के खिलाफ केस है, बिल्कुल। भाई के खिलाफ केस है प्रॉपर्टी का, मियाँ का बीबी के खिलाफ है, बीबी का मियाँ के खिलाफ है, पड़ोसी का पड़ोसी के खिलाफ है। और जो क्राइम होते हैं उनके बहुत सारे केसेस है। एक दिन में 500 केसेस एक जज सुनता है, दिमाग हैंग हो जाता है भाई साहब। 500 केस जब कोई एक जज सुनेगा, 500 केस का मतलब है 1000 वकील। क्योंकि जो 500 केस होंगे उसमें 2 वकील होंगे, एक इधर का वकील होगा, एक इधर का वकील होगा, 1000 वकील होंगे। अगर 1000 मुलजिम है तो जितने मुलजिम उतने वकील होंगे। तो एक जज कम से कम जो है वो 1500, 1600, 2000 वकीलों की बात को सुनता है। और एक वकील ही, अगर कोई मोमिन मलिक जैसा वकील एक ही चला जाए तो वो वकील अलग एक तरफ और मोमिन मलिक एक तरफ, तो उसके दिमाग को सुन के आप देख लो कि लोगों के दिमाग भी हैंग हो जाते हैं। तो जज साहब क्या करें? इतना बर्डन जुडिशरी पे, इतना सारा बर्डन है, इतने नंबर ऑफ केसेस। मुझे जब साहब कहने लगे कि मलिक साहब 11वें महीने से पहले कोई भी देख लो, आप ये रजिस्टर देख लो अपने आप, इसका एक रजिस्टर होता है। पानी पी लें सब। आप आराम से पानी पिए सर, और हम माफी चाहते हैं। आप बच्चों की कोर्ट है, उसमें सारे मैटर ही बच्चों से रिलेटेड है। पोस्को कोर्ट है, जहां पर बच्चों के खिलाफ कोई क्राइम होता है, वो सेशन कोर्ट है, छोटी कोर्ट नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, बड़ी कोर्ट है। तो वहां पर सारे मुकदमे ही बच्चों के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उससे कनेक्टेड वो केस वहां होते हैं। तो हम ये बात भी नहीं कह सकते कि भाई बच्चों का केस। मैंने कहा सर, ये केस पाकिस्तान के बच्चों का है, पूरी दुनिया की निगाहें इस केस पर सर लगी हुई है कि भारतीय अदालत क्या कर रही है। सर, ये हमारी रेपुटेशन का भी सवाल है। जो दूसरे केसेस हैं वो भारत के अपने हैं, उनको हम कर सकते हैं, वो हमारे घर के केस है। इसमें पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है सर। और आप देखोगे सर कि पूरी दुनिया के लोग साइट पे जाके चेक कर रहे हैं इसको, कह रहे हाँ ये बात तो है। मैंने कहा फिर तो उन्होंने छोटी तारीख दी, उन्होंने 9वें महीने की, शायद कोई 10वें महीने की लगाई। लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि सर आपने 1-1.5-2 महीना कम कर दी, लेकिन मैं बीच में एप्लीकेशन लगाऊंगा अर्ली हियरिंग की। तो वो एक कानूनी तरीका है कि अगर डेट लंबी हो जाए तो हम एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि हमें ये अर्जेंसी है और इस केस को जल्दी सुना जाए। तो वो मैं बीच में, जब तक गुलाम हैदर भी आ जाएगी, बाप की गवाही की इंपॉर्टेंस, मेरी गवाही जो मैं बीइंग पावर अटॉर्नी करूंगा उसके मुकाबले में गुलाम हैदर की गवाही ज्यादा ठोस है, ज्यादा स्टिक है, ज्यादा मजबूत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गुलाम हैदर की खुद की गवाही, जो बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है उसके अंदर हो, मेरी गवाही भी हो, तमाम वीडियो हम दिखाएं, तमाम वीडियो हमने लगाई भी है। तो मैं एक एक चीज को, कोई भी मेरा केस है, कोई भी स्टेप है, उसको मैं पहले 1000 बार सोचता हूँ, उस पर एनालिसिस करता हूँ, उसके क्या रिजल्ट होंगे, पॉजिटिव होंगे
या नेगेटिव होंगे। अगर नेगेटिव होंगे, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे करूंगा, अगर सामने की तरफ से ऐसा हुआ तो मेरी उसकी काट ये है, फिर मैं ऐसा करूंगा। मैं पूरा डायग्राम बना करके चलता हूँ, पूरी प्लानिंग करके चलता हूँ, अंधा होके काम नहीं करता, जाया फाइल कर दिया चले गए। नो, एक एक स्टेप को 100 बार 1000 बार सोचता हूँ और उस स्टेप को ये मान के चलता हूँ कि इसमें मेरी हार है, इसमें मेरी जीत नहीं, इसमें मेरी हार है। अगर इसके मैं जीत मान के नहीं चलता, अगर इसमें मेरी हार होगी और मेरे सामने ये बात आएगी तो इसका क्या सोल्यूशन मुझे करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो इसकी काट क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसकी चाल क्या बनेगी, जैसे शतरंज की चाल होती है। तो मैं एक एक चीज को पॉइंट आउट करके पूरा डायग्राम बनाता हूँ, अपनी पूरी टीम को इकट्ठी करता हूँ, जो मेरे विश्वास पात्र मेरे जूनियर्स हैं उनको सबको मैं बताता हूँ ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये ऐसे, ये ऐसे। लेकिन मैं बात उनसे भी छुपा लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं होता ना, पता नहीं होता कौन कहाँ जो ना सीक्रेसी लीक कर दे। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे करना कुछ और होता है और मैं जूनियर्स को कहता हूँ भाई ये काम हमें ऐसे करना है, लेकिन एंड मौके पे मैं उसको चेंज करके दूसरा काम करता हूँ जो दूसरी चीज मैंने डिसाइड की हुई है। क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। आप यकीन करो कि जो सीमा हैदर वाला मामला है, आपको इशारा ही बहुत है कि इसके पीछे क्या मामला है क्या नहीं है, बस इशारा बहुत है। हर चीज को करना जो है, हर चीज को कैसे करना है, क्या करना है, वो मेरी कानूनी चीज समझ जो है, इसलिए तो मैं उनके काबू नहीं आ रहा हूँ, इसलिए तो उन सबको मैंने बांध दिया है। उसका रीजन यही है और कोई रीजन नहीं है। अब मैं बताता हूँ ना, ये जुमला सर सिर्फ अल्लाह टीवी पे बोला गया और ये जुमला कैस अली ने बोला था। वो ये बोला था कि मोमिन मलिक सिस्टम के साथ लड़े हैं, बस। उसके बाद मैंने कहा था इसमें से जो निकालना है वो निकाल सकता है, क्योंकि हम ना राइटर से लोग हैं, तो हम जुमला लिखते हैं और जिसने अपना मीनिंग निकालना होता है अपने दिमाग से वो निकाल लेता है। आपने आज वो भी बात मेरी क्लियर कर दी है, बिल्कुल क्लियर कर दी है। दूसरी बात मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अब नया जो टर्न आना है वो गुलाम हैदर के भारत पहुंचने के बाद आना है। तो इसलिए जो लोग अपने व्लॉग्स में, जो लोग अपने लाइव में अब ये बातें करते हैं, पुरानी बातें करते हैं, इनको आप छोड़ दें, ठीक है। सर मेरा एक अपना एक क्वेश्चन है, अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि सर अगर चार्जशीट नहीं आई, अगर चार्जशीट नहीं आई तो ये 10 से 11 केसेस जो आपने किए हैं सर, ये हो सकते हैं? मतलब ये संविधान में उसमें ये है इसकी वो गुंजाइश? सर को मुझे लग रहा है आवाज नहीं जा रही। भाई साहब ये जो 10-11 केसेस किए हुए हैं ना, सर आपकी आवाज कट रही है। कैश भाई ये केसेस हो सकते हैं, ये सेपरेट नहीं, वो चार्जशीट वाला केस सेपरेट है। वो मैं समझ गया हूँ वो। अच्छा, अभी चार्जशीट के बाद माशाल्लाह फिर 40-45 हो जाएंगे केस इसके ऊपर। फिर अगर चार्जशीट के बगैर ये हालत है की हुई है मोमिन सर ने, तो चार्जशीट के बाद तो 45 केस इसके ऊपर ठुकेंगे। क्यों दीदी? कैश भाई सुनो, और जो 18 लोग फांसी के फंदे पे जाने वाले थे, 18 केस होंगे अभी। अच्छा भाई, इसमें जो आपने सवाल किया ना, उसमें जो चार्जशीट वाला जो केस है ना, सिर्फ वो तब तक नहीं हो सकता जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती, उसका ट्रायल नहीं चलेगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। बाकी जो केसेस जितने भी मोमिन मलिक साहब ने किए हैं डेफामेशन के, ये वो सारे केसेस सेपरेट हैं, वो सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन पे उनके हो सकते हैं। जी सर। जी सर। तो ये जो 13-14 केसेस किए गए हैं वो इसी चीज का तो इलाज है कि अगर उस केस में चार्जशीट की केस में इसका कुछ ना हुआ, कोई चार्जशीट ना आई, इसको फेवर किया गया या कुछ और मामला हुआ, तो ये 13-14 केसेस में अगर मेरा एक केस भी कामयाब हो गया ना तो अपना काम हो गया, एक केस भी हो गया अपना काम। और बच्चों का मैंने ऑर्डर करा के रखे हुए हैं। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, हर चैनल पे कह रहा हूँ कि बच्चे सरकारी शेल्टर होम में रहेंगे,
बच्चे जल्दी से ले लिए जाएंगे और सरकारी शेल्टर होम में रहेंगे। और ये ऑर्डर मैंने करा के रखे हुए उत्तर प्रदेश सरकार को, वो ऑर्डर की कॉपी भी जा चुकी है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति यही चाहता है कि पता लग जाए कौन से ऑर्डर, जब वो ऑर्डर में है दुनिया हैरान हो जाएगी, ये क्या हुआ, चलेगा कि ये। बिल्कुल सही बात। अभी मोमिन सर आप सरिता जी है, दीदी आप कुछ क्वेश्चन आप करना चाहें तो। सर मेरा एक सवाल है मोमिन सर। जी जी सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि बहुत सारे लोग, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि हमारे पास जब कोई बच्चा या कोई भी बंदा इम्प्रॉपर कस्टडी में होता है या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में होता है, तो 491 की एक हमारे पास रेमेडी होती है, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके एक हेबियस पिटीशन फाइल कर देते हैं उसको रिलीज करवाने के लिए। और वो आमतौर पर जब मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ का मामला हो तो उसमें भी हम फाइल करते हैं इम्प्रॉपर कस्टडी के अगेंस्ट, बच्चों की इम्प्रॉपर कस्टडी के अगेंस्ट। तो ये एक स्पीडी रेमेडी है। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहते हैं कि ये हेबियस पिटीशन इसमें कोई फाइल की जा सकती है या उसकी अभी नहीं, आप बेहतर समझे की जरूरत है या नहीं की जा सकती। सेक्शन 98, 97, 98 जी जो है वो इस तरह के जो इलीगल कन्फाइनमेंट के मैटर्स हैं, वहां पर हम सेक्शन 97 का मजिस्ट्रेट से वारंट जारी करा सकते हैं कि फला आदमी को छुपा के रखा गया है, फला आदमी को जो ना हिडन किया गया है और वो उनकी कस्टडी में है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट जो है वो सर्च वारंट के ऑर्डर जारी कर सकता है। उनको पुलिस जाएगी, उसको लेके आएगी, फिर उसके बयान होंगे कि हाँ आपको छुपाया हुआ था या क्या हुआ था। वो प्रोविजन है, हैबियस कॉर्पस में भी प्रोविजन है। लेकिन चूंकि ये मामला दूसरा है, यहाँ पर जो 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 मदर है, वो मदर उनकी कोई स्टेप मदर नहीं है, वो मदर उनकी रियल मदर है। तो कोर्ट इस बात को कंसिडर करता है कि वो चलो बाप नहीं है लेकिन मदर है, वो मदर के पास है। और लेने को तो करने को तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन बच्चों को कहाँ रखूंगा। इससे बेहतर है कि वो जब तक गुलाम अदर नहीं आता उसके पास रहे, या जब तक कोई सरकारी एजेंसीज उनको अपनी कस्टडी में नहीं ले लेती, तो जब तक जो है वो उसके पास रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। अगर मैं लगा दूं धारा 97 का, मेरे पास पावर अटॉर्नी है, अगर मैं लगा दूं 97 सेक्शंस का, तो मैं ऑर्डर करा दूंगा, पुलिस जाएगी, बच्चे लेके आ जाएगी। लेकिन मैं उनको कहाँ रखूंगा? सवाल तो ये है ना, सवाल तो ये है कि मैं उन बच्चों, ये आपने बहुत अच्छा सर फैसला किया और हम समझ गए थे, उसी वक्त ही समझ गए थे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, एक तो बच्चे और फिर बच्चियां, ये बहुत बड़ी, आपने बहुत समझदारी वाला काम किया। ये वो चलते जैसी भी है, जिस तरह की भी है, माँ तो है ना। अब हाँ, इसीलिए मेरा मानना यह है कि माँ कितनी भी खराब हो, ठीक है वो इलीगल रिलेशन में है, कैसे भी है, लेकिन कोई कितनी भी गंदी से गंदी माँ हो, वो ये नहीं चाहेगी कि उसकी बच्ची जो है अनसेफ रहे। बिल्कुल, ये वो नहीं चाहेगी। बिल्कुल। तो कम से कम फिर 3 बच्चियां हैं, वो उसकी माँ तो है ना, जब तक वो उसके पास रहेंगे, वो कम एक माँ होने के नाते, ठीक है उसका अपना जो कैरेक्टर है, जो उसने किया, जो वो कर रही है, वो खुद भुगतेगी। लेकिन जहां उसकी बेटी है, वो अपनी बेटी के लिए कभी वो जो है खुद नहीं, अनजाने में कुछ ऐसा हो जाए तो वो अलग बात है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा। इस बात में तो हम सर हर चीज में आपके साथ खड़े हैं, और आपका ये वाली जो थी हमें बहुत ज्यादा पसंद आई कि ये बहुत अच्छा इन्होंने फैसला किया। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि बच्चे तो आ सकते हैं बड़े आराम से कस्टडी में,
सर अगर रीज्वाइन कर लें आप, क्योंकि फ्रीज हो गया स्क्रीन आपकी। जी सरिता दीदी, बस 5 मिनट और आप मज़ीद सवालात कोई करना चाहती हो तो। ठीक थे सर, ठीक थे। रिजाइन करने के लिए क्यों बोला आपने? नहीं, हमारी पहले 1 घंटे के पहले हो गई थी। नीचे से आशा माजी कह रही कि आज सरिता नहीं बोल रही है। हम ऑलरेडी 1 घंटे इतना बोल चुके दोनों बहन भाई। ये एक्चुअली ये जो प्रोग्राम रखा था वो सिर्फ मोमिन सर के लिए रखा था, प्यार सर के लिए रखा था, लेकिन आ गए सर, आ गए। जी सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। कोई और क्वेश्चन हो आपका? जी नहीं सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। क्वेश्चन नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस लाइव के बाद 1 महीना आपको भी सुकून होगा, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने वो तमाम सवाल पूछ लिए और लोगों को बता भी दिया है कि भाई परेशान मत हो, ये पाकिस्तान और इंडिया में अदालतों का निजाम ऐसे ही चलता है, 160 दिन काम करती हैं, तो ये आराम से चलता है सारा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दे दिया। चार्जशीट का जो है वो इंशाल्लाह बस उसकी जरा कोशिश करें आप कि चार्जशीट निकल आए, क्योंकि असल कहानी उसके बाद शुरू होनी है। और आपने चार्जशीट के बगैर, मोमिन सर आपने चार्जशीट के बगैर 11-12 केसेस कर दिए। ये तो जब चार्जशीट आनी है, ये तो 45 केस ठुक जाएंगे इन सब के ऊपर। क्या ख्याल है? फिर दोबारा मेरा ख्याल से आप तक ना करें हम मोमिन सर को, उनका नेट भी मसला कर रहा है, वो थोड़ी उनकी तबीयत भी खराब है। तो दीदी फिर इजाजत चाहें। और थैंक यू सो मच मोमिन सर। बस आज थोड़ा सा मेरा एक मूड में आया है कि भाई आपको बुलाया जाए, संडे था इसलिए मेरे भाई के माइंड में ये बात आ रही कि भाई आज आप मोमिन सर को बुलाइए, हम मोमिन सर को आराम से सुनेंगे, कुछ ना बोलते हुए। और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो डेली लोग पूछते रहते हैं, जबकि मोमिन सर बता भी देते हैं, लेकिन अगर अब किसी ने पूछा तो सीधा बोलना अल्लाह पे जाओ और वो वाली वीडियो देखो, भाई सारे क्वेश्चनों के जवाब वहाँ है। मैंने असल में मैंने ना स्टार्ट से जो कुछ था ना वो पूछा है, और जितने सवालों की भरमार होती है, बार बार पूछते हैं, तो मैंने इसलिए ये चीज जो है बिल्कुल तैयार करके रखी क्वेश्चन के, ताकि हर चीज, मेरा ख्याल से दीदी आपको समझ नहीं है सवाल रह गया, सब सवाल हो गए? नहीं, सारे हो गए। सारे हो गए, तो प्यास बुझ गई है। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही। हाँ बस सर, मैं बहुत शुक्रिया अदा